लेकर सवारी चाली रेल की हम भी करके देखेंगे। पहली बार नहीं दो कि नहीं जीती और खंडवा काट के गया। तनुम्बा से आवासीन फौजी साहब में दर्शात 200 रुपये का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। राजू पहलवान जी सिया से 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। SHO देवेंद्र सिंह SHO साहब देवेंद्र सिंह जी 500 रुपये का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। धर्मेंद्र भाई बड़ोली से 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहा माता कद की पैर पैर कदे का लिया भोजन हो गए रोटी ना खाई पानी तक न पिया। गन माता ने लाड करे गन ये जीवन में जिया। क्यों मैं स्वर्ग सिधार गई तम दुख बेटे दिया। सम्मानित डॉक्टर साहब कंवर सिंह जी 200 रुपये का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। व्याख्या सनोत्तारासन मास्टर धर्मपाल जी, मास्टर महिपाल जी, मास्टर भेमराज जी सभी 200 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। सम्मानित हमजा शर्मा जी फॉरमैन साहब पब्लिक हेल्थ की रीड की मेन चीज इन बेटे क्या हुआ। पब्लिक हेल्थ से फॉरमैन साहब 100 रुपये का आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद। क्या कहा माता कद की पैर उठी पैर कदे का लिया। 2 दिन हो गए रोटी ना खाई पानी तक ना पिया। जन माता के लाड गिरे बन के जीवन में जिया। तू तो सिर्फ से बाहर चली तन दुख बेटे लगिया। ए लोगो जंगल में जैसे तैसे कोई चिता चैंक अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। उल्टा कुटिया में बढ़ गया। 2 दिन हो गए ना खावा ना पीवा। माँ ने याद करेगा रोएगा। एक प्रकृति का नियम है को मर रहा और जो जीनता हो भूख लाते है सब में। 2 दिन बाद सब भूख ला जाएगी। फिर ये सोचा रम्मा तो लकड़ी ले जाया करती थी, बदले में रोटी लिया करती थी। चल भैया लाकड़ी ले जानी पड़ेगी। और जाकर कवाड़ा ले गया कि मैं सूखी लाकड़ी थी टूटी पड़ी थी वे इकट्ठी कर दी और भरोटा बना दिया। को नीम की, को साल की, को जामुन की, को चंदन की, को सारी लाकड़ी इकट्ठी करके भरोटा बनाया। और जैसे ही भरोटा खान लगा मौसम खराब हो गया। बीच में पट्टे बरसात आ गई। माँ याद आ गई, उल्टा भरोटा दे दिया। एक परमात्मा तीसरा टाइम होता तो माँ आंचल में छुपा लेती थी। और माँ ने कहती बेटा कुटिया मचाल जो जेठा बालक हो उसमें बिजली पड़ने का डर हो मेरी माया। राजवत बताना बिना रही खुले आसमान के नीचे में परमात्मा को चुनौती
रोटी देता हूँ, जैसे ना दे रहा हो तो मैं मेरी माँ का जेठा से या बिजली गिर के मेरा वो बात भी नहीं। क्या कह रहे हैं? लड़की में निशान नहीं मरा का बेटा सुने लड़के राजा का बेटा। हेलो गो कायदा तो के बना था और समझ के करा दिया तो एक ताज धर के सर के ऊपर सुभाष यादव जी दानिशो बाजे मंडल अध्यक्ष खेल 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। राव साहब को बार बार धन्यवाद धन्यवाद। नरेश मूर्तिकार 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। सूबेदार साहब दिलबाग सिंह जी पाड़ला से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। देखो हर भजन में शिक्षा है लोगों, कलियाजी चौकी एक कली है, फिर उसके बाद हर भजन से शिक्षा न्यूज है। उसका ना माँ थी ना बाप था, 8 साल की उम्र थी। दादा ने वो बेईमानी नहीं करी, उन्हें कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। आदमी ने कमा के खाना चाहिए तो चिकन का सुविधा वो कमा के खाया, ठीक है। दोनों वक्त सतावे सबने, दोनों वक्त सतावे सबने, लगे भूख जबर में, माँ पिता और भाईचारा अन्न धन का टोटा घर में। इंदरी 5 कमावन खातिर अन्न लादी नरम, तोड़ लाकड़ी बेचन खातिर पहुंचा माधोपुर में, तोड़ लाकड़ी बेचन खातिर पहुंचा माधोपुर में। लक्ष्मी चंद के तरह बोझ के, लक्ष्मी चंद के बोझ के, करड़ी छाती भरली, भारती के पार बसावी, हर की माया फिरली। मास्टर नेमी समझे गुरु जी 100 रुपए का आशीर्वाद दानिशों को आशीर्वाद देते हैं, बार बार प्रणाम धन्यवाद हरिओम। हेलो, बोलिए शंकर भगवान की।
आप सभी के सामने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चला हुआ है। कुछ दानी सज्जनों की सूची मेरे पास में आई है। 200 रुपए हरि सिंह जी परचारी हुड़िया कला से, 50 रुपए जगमाल सरोफ चुनीलाल ढाणी सोबा से, मंदिर में 50 रुपए भजन पार्टी को, 100 रुपए का गुप्त दान किया है दानी सज्जन ने, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए कंवर सिंह जी ढाणी राधा से, 200 रुपए रामेश्वर जी ढाणी कोलाना से, 500 रुपए जनाराम जी ढाणी राधा से, 500 रुपए दुर्गेश जी अहरोद से, 100 रुपए यादराम साहब ढाणी सोपा से, 1100 रुपए योगेश सरोप मास्टर बुधराम प्रधान जी ढाणी सोपा से, 100 रुपए दलीप नाई ढाणी सोपा से, 100 रुपए रामपत ठेकेदार मानेसर से, 200 रुपए दिलूराम बासगुद्दा से। सभी दानी सज्जनों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी को पता है ये 17वां भंडारा बाबा का चला हुआ है। मेरी बार बार विनती है, जिस भी भक्तजन ने प्रसाद नहीं लिया है मंदिर परिसर में पहुंच के प्रसाद ग्रहण करें, और जो पीछे सज्जन खड़े हैं वो पंडाल में आके अपना स्थान ग्रहण करें। और रात्रि को भी बाबा का बहुत ही अच्छा दरबार सजेगा और भव्य जागरण का आयोजन होगा। उसमें भी बहुत ही मशहूर कलाकार मास्टर करमपाल शर्मा, मंजू शर्मा, ज्ञानेंद्र सरदाना, पूजा शर्मा की पार्टी द्वारा बाबा के भक्तों का गुणगान किया जाएगा। और मेरे जितने भी युवा साथी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं सेवा में, कृपया करके वो व्यवस्था की देखभाल करते रहे। और आप सभी के लिए और हमारे गांव वासियों के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, जो हमारे मंदिर प्रांगण में टीन सेट लगा हुआ है वो हम सभी ग्रामवासियों को पता है कि इससे पहले जीतू चेयरमैन जी ने लगवाया था। और आज हमारे बीच में नरेंद्र चेयरमैन जी ब्लॉक समिति खोड़ से पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी बोला कि मेरे लिए मंदिर की सेवा बताइए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत धूप होती है और बारिश का मौसम कभी भी खराब हो सकता है, ग्रामवासी इतना पैसा लगा के इस प्रोग्राम को करते हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो ये पंडाल लगा हुआ है मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए टीन सेट लगाने की घोषणा करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो ये पंडाल लगा हुआ है इस पर 18 फीट का टीन सेट लगेगा, तो बारिश भी विघन हमारे प्रोग्राम में नहीं डाल पाएगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दानी सज्जनों का। अब मैं सरपंच प्रतिनिधि राज सिंह जी से, एक्स सरपंच बोधन जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में आए हुए अतिथियों का समर्पित चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। सबसे पहले नरेंद्र चेयरमैन जी को। फोन लाख गए 1000 रुपये में रिकॉर्डिंग और कोई भी सज्जन सड़क पे गाड़ी बाइक ना खड़ी करे, कृपया करके साइड में कर ले। नटवरलाल पुजारी जी को भी सम्मानित कर रहे हैं। इंदर मोहन शर्मा। और कोई भी सज्जन सड़क पे गाड़ी बाइक ना खड़ी करे, कृपया करके साइड में कर ले। नटवरलाल पुजारी जी को भी सम्मानित कर रहे हैं। इंदर मोहन शर्मा। रिकॉर्डिंग चल बाट देखिए फोटो अरे बाट देखिए फोटो खींचे देनी पड़ेगी। माँ से विकास पासौरिया को भी समिति समर्पित चिन्ह भेंट करके सम्मानित करेगी, कृपया वो भी मंच पे आए। सभी दानी सज्जनों का तहे दिल से बार बार धन्यवाद। और अभी मैं दिलबाग सिंह जी पाड़ला से हैं, जो हमारे इलाके को सौगात मिली हुई है एम्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उसकी कुछ मीटिंग है, उसके बारे में 2 मिनट आपको बताएंगे। चलिए दिलबाग जी, चलिए सौगात देखिए।
दिलबाग जी की फोटो। से करने से पूरा ज्ञान नहीं होगा। कहीं कहीं 22 एम्स जो है अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना के तहत लागू है, जिसमें 22वां एम्स आपने बहुत ही अपने तन मन धन से कर और सरकार से और अपने इलाके के अंदर बनवाया। आपको मालूम है कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट के लिए भी काफी टाइम लग जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। 12 एम्स ऐसे जो है निर्माणाधीन है जिसमें काम चल रहा है, जिस प्रकार से आपदा चल रहा है। अब रही बात की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि उन 12 एम्स के अंदर सब में ओपीडी प्लस हर साल हमारे बच्चों को, हमारी लड़कियों को 100 सीट मिलती है। हर एक एम्स की 100 सीट मिलती है। कहीं कहीं वो एम्स तो निर्माणाधीन है लेकिन वो दूसरी जगह रोहतक है, मेवात में है, कहीं कहीं बैठा सकते हैं और ऐसा काम हो रहा है। यानी एम्स की जो है कार्य चल रहा है और उनकी क्लासें दूसरी जगह लग रही है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। और ओपीडी का मकसद ये होता है कि कहीं कहीं कोई भी जगह में वो डॉक्टर एक पर्ची बनाता है रिश्वत की, और वो पर्ची बनाने बाद में वो पर्ची मात्र 30 या 50 रुपए की बन जाती है, और हमारे बुजुर्ग को, गरीब को वो वहां पर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा बादशाह या दिल्ली जहां भी एम्स है। तो आपसे अभी हमारी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी 6 तारीख को एक महापंचायत मनेठी तहसील के अंदर कर रहे हैं, अपना अपना सुझाव देकर और ये आगे बात पहुंचाई जाए, ताकि अभी आने वाली पिछली साल की 100 सीटें हमारी मारी गई और कहीं कहीं उससे पिछले साल की 100 सीट मारी गई हमारे बच्चों की, और एक ओपीडी लग जाए। तो सभी से मेरा ये निवेदन है, गुंजाइश आपसे रिक्वेस्ट है कि 6 तारीख को वार संडे पड़ेगा 6 जुलाई को, तो वहां पर 10:30 बजे अपने मनेठी तहसील में आकर अपना परामर्श करें और लोगों को ये जागरूक करें कि बताएं कि सरकार को और एक आप सभी का जो है सामूहिक वहां पर दस्तखत होकर आगे भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को दिया जाए, और ताकि ये हमारा काम सिर चले। बाकी काम तो आपको मालूम है चल ही रहा है, उसका काम तो चल ही रहा है। तो थैंक यू। और दूसरी बात मैं धन्यवाद देता हूँ भाई पासोदिया को, और कहीं न कहीं इसने संस्कृति को लगा कर रखा है। बाकी तो आप जानते हो क्या होता है प्रोग्राम। तो बस यही मेरा मैसेज था। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, लीजिए आगे का कार्यक्रम। धन्यवाद।